बहुत शुक्रिया अब्दुल नबी हसन। आपने अब्दुल नबी हसन को दिल्ली स्टूडियो से सुना और श्रीनगर के स्टूडियो से मैं हूं सनम एजाज। प्रोग्राम जेके स्पेशल हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। शुरुआत हालात वाक़ात से और ये शाम गए के हालात वाक़ात में आपको हम पुलिस का ट्वीट दिखाते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कश्मीर जोन के पुलिस का ट्वीट, और पुलिस के इस ट्वीट में थोड़ा तफसील से हम दिखाएंगे इसको। और इसमें पुलिस का ट्वीट है, 2 मिलिटेंट मारे गए हैं श्रीनगर के शहर में। तफसीलात का इंतजार है। आईजीपी कश्मीर के हवाले से ये ट्वीट जारी हुआ। कुछ पता नहीं था क्या हुआ, अचानक ये हुआ। और इस ट्वीट में कोई जगह भी नहीं बताई गई थी श्रीनगर के किस एरिया में ये ट्वीट हुआ। और लगभग 7 बजे 6:47 पे ये ट्वीट जारी हुआ। और तारीख आज की, और आज की इस तारीख के ट्वीट के हवाले से जब जगह का मालूम नहीं था तो मीडिया से लेकर दूसरे हल्के शहर श्रीनगर में हर जगह फ़ोन करने लगे, पता करने लगे कहाँ क्या हुआ। हर जगह से अच्छी खबरें आ रही थी, कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि 2 लोग मारे गए हैं और ये श्रीनगर के खादी मिल के इलाके में मारे गए हैं। ताहम मुकामी लोगों ने बताया कि उन्होंने कोई फायरिंग वगैरह की वहाँ पे आवाज़ नहीं सुनी है, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन अचानक खबर आई 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। और ये शाम गए का वाक़ा है। 6:47 के आसपास पुलिस का दावा, बड़ी कामयाबी। और इस कामयाबी के दौरान पुलिस ने बताया कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। तफसीलात क्या हैं, किस तरह से वाक़ा पेश आया, इसका हमें भी इंतज़ार है। लेकिन आपको हम बताएं दूसरे मामलात में मरकज़ी पार्लिमानी डेलीगेशन और मरकज़ी पार्लिमानी डेलीगेशन जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर था, आज जनूबी कश्मीर के पहलगाम, मटन और अनंतनाग के इलाकों में दौरा कर रहा था। और आज इस दौरे के दौरान इस मरकज़ी डेलीगेशन ने कई अवामी वफूद से मुलाकात भी की, कई तरक्याती प्रोजेक्टों का जायज़ा भी लिया। और जहाँ इस दौरे के दौरान इन्होंने साउथ कश्मीर में तरक्यात से लेकर सरकार के काम काज पर इत्मीनान का इजहार भी किया। और आपको बताएं कि इस टीम की सदारत जगदम्बिका पाल कर रहे हैं। और यहाँ उन्होंने मीडिया से भी बात की और मीडिया से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात भी बताए। पूरे शहर को मतलब पानी वाटर टैप के द्वारा हर घर को जल मिल रहा है। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का सिस्टम भी कंप्लीट हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ पार्क्स एंड गार्डन भी उन्होंने कंप्लीट किया है। दिया है 60 लाख का है। अमृत योजना की बात बता रहा हूँ। और अर्बन ट्रांसपोर्ट में रैंक बेस्ड मल्टी पार्किंग है, इसकी कास्ट है 16 करोड़ 2 लाख। और इसी तरह से वाटर सप्लाई टू यूनिवर्सिटी एरिया। इतने प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत सरकार के अमृत योजना के तहत अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के लिए मिले थे। और ये हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को, हमारी पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, महाराष्ट्र से भी हैं हमारे राहुल रमेश वाले जी, हरियाणा से हैं रामसिंह जावड़ा जी, मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह जी हैं, हमारे सुशील मोदी जी बिहार से भी जो पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। और इसी तरीके से सारे कुमार केतकर साहब हैं और सभी मेंबर्स, करीब हमारे 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और इसी तरह से हम स्पॉट स्टडी कर रहे हैं, खुद जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसको अपनी आंखों से देख रहे हैं। और इसमें जो जरूरत होगी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता जी हैं, उनसे हमने कहा है, डायरेक्टर लोकल बॉडीज हैं, कि आगे अगर किन्हीं योजनाओं के लिए उसको बेहतर बनाने की जो और जरूरत होगी उसे भी हम अपने रिपोर्ट्स में उसको इंकॉर्पोरेट करके उसको हम देंगे। से आकर्षक का केंद्र रहा है। और अभी मैं पार्लियामेंट्री कमेटी में आया हूँ, इसलिए कोई राजनीतिक बात नहीं। चलिए, ये मरकज़ी पार्लिमानी वफद जम्मू कश्मीर के दौरे पे। और अब दूसरी खबर पे हम आपको लिए चलते हैं। और ये खबर है अलहदगी पसंद जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों दड़ों पर पाबंदी लगाए जाने के इम्कानात जाहिर किए जाते हैं। और एक बड़े अखबार ने, मुल्क के एक बड़े अखबार ने इस हवाले से एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया है कि मरकज़ी सरकार लगभग 3 दहाइयों से जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंदी की तहरीक की क़यादत करने वाली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों दड़ों पर पाबंदी आयद कर रही है। और बताया जाता है कि ये सारा फैसला पिछले दिनों MBBS की निशस्तें देने के दौरान जो तहकीकात की गई हैं उस हवाले से ये फैसला लिया जा रहा है। और बताया जाता है कि कुछ तंजीमें जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थी, उन्होंने
जो रकम MBBS सीटों के इवज हासिल की वो मिलिटेंसी क्या यहाँ पे बकौल सरकार के दहशतगर्दी की फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया है। और इसी के तहत UAPA के सेक्शन 1/3 के तहत हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर पाबंदी लगाए जाने का इम्कान भी है। ये हुर्रियत के हवाले से, लेकिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इन्हीं अफवाहों या इन्हीं खबरों के बीच में आज अपना रद्द अमल भी जाहिर किया है। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एक बयान जारी करते हुए बताया है, मीरवाइज ग्रुप के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि वो कश्मीर के हकूक़, कश्मीरियों के या रियासत के हकूक़ के लिए बराबर पुरअमन जद्दोजहद जारी रखेगी। और उनका ये भी कहना था कि जो पुलिस का बयान MBBS निशस्तों के हवाले से है वो बिल्कुल प्रोपेगेंडा है और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने की कोशिश है। ये बयान के मफहूम हम आपको बता रहे हैं और आपको नाज़रीन बताएं कि इस सारे बयान के पस मंज़र में कल कहीं कुछ और भी देखने को मिला। जब शाम गए सईद अली शाह गीलानी की रिहाइश कम ऑफिस से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो बोर्ड था उसको उतारा गया और वो खुद सईद अली शाह गीलानी के घर के लोगों ने उतारा। तो उसके बाद कहीं न कहीं इशारे या कुछ ना कुछ खबरें या कान खड़ा होना शुरू हो गए कि कुछ तो है जो कुछ होने वाला है। ये शाम गए को श्रीनगर के हैदरपुरा के इलाके में सईद अली शाह गीलानी के घर से बोर्ड उतारे जाने के बाद देखने को मिला। लेकिन अब आपको बताएं मुजाहरे की खबर भी, और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ मुजाहरा भी हुआ है। ये जम्मू में मुजाहरा हुआ और मुजाहरा करने वाले BJP के कारकुनान थे, बजरंग दल के कारकुनान थे और ये मुजाहरा कर रहे थे महबूबा मुफ्ती के। कल जो महबूबा मुफ्ती ने जनूबी कश्मीर के दौरे के दौरान तालिबान के हवाले से जो बयान दिया उस पर अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए महबूबा मुफ्ती का पुतला भी जलाया गया। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और मरकज़ी सरकार से लेकर रियासी सरकार तक ये जोर देने की कोशिश की गई कि महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बजरंग दल और उसके साथ साथ BJP दो अलग अलग मुजाहरे हुए और दोनों मुजाहरों के दौरान PDP सदर महबूबा मुफ्ती की शदीद अल्फाज में तनकीद की गई कल के बयान पे। तालिबान ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ किया है। पिछले दिनों जो उनका एक बयान आया था कि अब बर्दाश्त की हद हो चुकी है, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों की बर्दाश्त की हद हो चुकी है। आपको झेलते झेलते और ये जो तालिबान समर्थक जो बयान दे रहे हैं लगातार, मैं चाहता हूं, इनको कहना चाहता हूं कि 6 महीने अपने परिवार के साथ अफगानिस्तान में छुट्टियां मनाने जाएं, फिर आपको पता चलेगा कि तालिबान की असलियत क्या है। ये तो मुसलमानों के भी सगे नहीं है, वहाँ पे हजारों मुसलमान औरतों, बच्चियों और लोगों के कत्ल हो रहे हैं। ये उनकी सहमति उनके साथ नहीं है। ये हमेशा तालिबान और हमेशा पाकिस्तान और उग्रवादियों के हक में, इनके समर्थन में इनके बयान होते हैं। और ये देशद्रोही बयान आज भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा की तरफ से इनका जो एक पुतला फूंका गया और हम ये चाहते हैं कि हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आग्रह करना चाहता हूँ केंद्र सरकार से कि इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा। मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो महबूबा मुफ्ती के खिलाफ है। जिस प्रकार से परसों महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है और उसने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाया है और उसने ये कहा कि तालिबान की परिस्थितियां जैसी हैं वो ऐसी यहाँ पर भी हो सकती हैं और भारत सरकार को इसके परिणाम जो है वो भुगतने पड़ सकते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने देश विरोधी टिप्पणियां की हैं, हमारी सेना पैरामिलिट्री फोर्सेस को का मनोबल जो है वो गिराने की कोशिश की है, तो मैं महबूबा मुफ्ती जी से PDP सदर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जम्मू में मुजाहरा, बजरंग दल से लेके BJP का मुजाहरा। लेकिन PDP अपना अवामी राब्ता मुहिम बराबर जारी रखे हुए है। कल हंदवाड़ा तो आज बडगाम की बारी थी और बडगाम में आज PDP के यूथ कन्वेंशन के दौरान PDP के सीनियर लीडर सुहेल बुखारी, मोहम्मद यासीन भट्ट और एजाज अहमद मीर समेत दूसरे लीडरान यहाँ मौजूद रहे। और इस कन्वेंशन के दौरान इन लोगों ने जहां ये भी बताया कि इंतखाबात के हवाले से इन कन्वेंशनों की कोई अमल दखल नहीं है, तहाँ वो अपनी अवामी राब्ता मुहिम जारी रखे हुए हैं
اور اس عوامی رابطہ مہم کے دوران وہ کشمیر کے حالات اور واقعات سمیت دوسرے معاملات سے کشمیر کے یوتھ کو باخبر بھی کر رہے ہیں۔ سہیل بخاری نے یہاں میڈیا سے بات بھی کی، محمد یاسین نے یہاں درس بھی دیا، طاہر سعید نے بھی بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اعجاز احمد میر صاحب کا MLA نے بھی حالات و واقعات بتائے، اور بعد میں سہیل بخاری نے کل ملا کے صورتحال بیان کی۔ ہم جو انٹریکشن کر رہے ہیں، جو ریچ آؤٹ ہمارا چل رہا ہے اپنی پارٹی کے یوتھ ورکران کے ساتھ، اس کا الیکشن کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہم اس وقت ایک بہت ہی بڑی، جسے آپ جنگ کہہ لیجئے، ایک اسٹرگل میں لگے ہوئے ہیں، جو ہمارے تشخص کا معاملہ ہے، جو ہمارے حقوق کا معاملہ ہے، جو جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے کام کا معاملہ ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کو آپ الیکشنز کے ساتھ جوڑیں گے تو وہ جو بڑی جو پکچر ہے، جو اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد ہے، وہ کہیں نہ کہیں بونا ہو جائے گا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اوور آل آؤٹ ریچ ہے، یہ پارٹی کے جو یوتھ کارکنان ہیں ان سے بات چیت کرنے کا، ان سے فیڈ بیک لینے کا، ان سے بات کرنے کا، اور جو ایجنڈا ہے پارٹی کا اور ہماری لیڈرشپ کا، اس کو ان تک اور ان کے ذریعے باقی عوام تک لے کے جائیں۔ چلیے اب فوج کی خبر، اور فوج کی ناردرن کمانڈ کے GOC نے آج مانسبل میں ایک پروگرام کے دوران نئے ملیٹنٹوں یعنی نیولی جوائنڈ ملیٹنٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اگر چاہیں تو وہ اپنی غلطیاں قبول کر کے مرکزی دائرے میں دوبارہ یعنی قومی دائرے میں دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں، اور فوج ان کا کھلے بازوں کے ساتھ استقبال بھی کرے گی۔ گاندربل کے مانسبل میں ایک تقریب جہاں ان بچوں کی واپسی کی سالگرہ 23 بچوں کی واپسی کی سالگرہ منائی تھی جنہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر کے مین سٹریم میں واپس آئے تھے، اور یہاں ان کا استقبال کرتے ہوئے فوجی کمانڈر نے بتایا کہ فوج آپریشنوں کے دوران بھی سرنڈر کی پالیسی پر پوری طرح گامزن ہے، اور ان لوگوں کو واپس آنے کا موقع فراہم دیا جائے گا جو کوشش کریں گے کہ وہ قومی دائرے میں شامل ہو جائیں اور اپنی غلطی مان لیں۔ فوجی کمانڈر نے بتایا کہ وہ اپنی یہاں پہ زندگیاں بچانے کے لیے ہیں، نہ کہ جان لینے کے لیے، اور فوج کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی سہولیت میں فوج ہر طرح کی سہولیت بھی فراہم کرے گی، اور جو لوگ ہتھیار ڈالیں گے سوش معاشرے میں فوج ان کی ایک اچھی طرح زندگی گزارنے میں مدد بھی کرے گی۔ Today we are commemorating and celebrating the 23 years of homecoming of 23 young men who were rescued by the Indian Army 23 years ago in the area of Gurez. There is no greater joy than being joined back by your families and your loved ones. The story of these 23 individuals who are being forced and coerced to pick up the weapon and get into the cycle of violence and become a terrorist is a grim reminder of the fact that there are many amongst us who are still, because of their vested interests and agendas, forcing the youth of Kashmir to pick up a weapon and become a terrorist, which is very sad because they are destroying not only lives of the individual. چلیے فوجی کمانڈر کا مانسبل پارک میں ایک پروگرام کے دوران بیان، لیکن آپ کو آپ بتاتے چلیں جنوبی کشمیر کے ضلع ترقیاتی کمشنر کلگام کا ایک آرڈر بھی جاری ہوا ہے۔ ہم آپ کو وہی آرڈر دکھائیں گے، اور اس آرڈر کے مطابق ضلع ترقیاتی کمشنر کلگام نے سبھی کمیونٹی سکولز، کمیونٹی کلاسز پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ کمیونٹی کلاسز وہ کلاسز ہیں جو کووڈ کے دوران دور دراز کے گاؤں میں چلائے جا رہے تھے، اور جہاں انٹرنیٹ کی سہولیت جہاں نہیں تھی یا جہاں لوگوں کے پاس بچوں کے پاس موبائل وغیرہ نہیں تھے، تو وہاں ایک کمیونٹی کلاسز کا چلن نکلا تھا دور دراز کے علاقوں میں۔ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے تحت آج ضلع ترقیاتی کمشنر کلگام کے حکم نامے پر، ان کے کہنے پر چیف ایجوکیشن افسر کلگام نے یہ آرڈر جاری کیا ہے اور ان پر مکمل پابندی عائد کی ہے۔ ذرا ضلع ترقیاتی کمشنر کو سنتے ہیں اور اس کے بعد اس خبر کی باقی صورتحال پہ لیے چلیں گے، کشتواڑ بھی آپ کو لیے چلیں گے، لیکن پہلے آپ کو سناتے ہیں کہ وہاں کے ضلع ترقیاتی کمشنر کیا کہتے ہیں۔
कम्युनिटी क्लासेस में कुछ एरियाज में कंप्लेंट्स आ रही थी कि स्कूल्स में हो रहा है, मतलब रूम क्लोज्ड विसिनिटीज क्लोज्ड रूम्स में हो रहा है, इसलिए हमने ये जस्ट एक प्रिकॉशनरी स्टेप है सो दैट कि केसेस कंटेन करें हम जो ये क्लस्टर्स से आ रहे हैं उनको हम जल्दी खोल देंगे। उसके बाद का कोई इशारा है या कुछ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम और साफ जाहिर है कुलगाम में पिछले 3 दिनों के दौरान 99 केसेस, कुलगाम और अनंतनाग में माफ कीजिएगा 99 का आंकड़ा यानी आदाद शुमार 99 केसेस 3 दिनों में आए हैं। और बताया जाता है कि अनंतनाग और इस सारे मामलात में कल ही कुलगाम में सिर्फ 20 केसेस पॉजिटिव आए हैं कोविड के, और लगभग ये जून के बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा केसेस जम्मू कश्मीर में हैं, किसी इलाके में ही। तो इसके बाद सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की नींद हराम हुई है और नींद हराम होने के बाद एहतियाती तदाबीर शुरू हो चुकी हैं। कुलगाम के जिला तरक्याती कमिश्नर ने एहतियाती तदाबीर के तहत बाज़ाब्ता तौर पर कम्युनिटी क्लासेस बंद किए हैं, लेकिन सवालात बड़े खड़ा होते हैं और इन्हीं सवालात में सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं। हमने सरकारी मुलाजमीन से भी पूछने की कोशिश की थी कि सरकार का कोविड के रिलेटेड गाइडलाइंस और SOPs और उसके बाद अहकामात पर उनका क्या रद्द-ए-अमल है, क्योंकि सवालात के कटघरे में सरकार कई जगहों पर आई है लेकिन किसी सरकारी मुलाजिम ने बात करने से मना कर दिया। तो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी GN शाकिर से हमने पूछा कि क्या है सरकार का रद्द-ए-अमल, जरा उनको सुनते हैं, उनके खदशात को। हमारे खदशात भी हैं और सरकार के खदशात तो सरकार ही जाने, लेकिन खदशात हैं GN शाकिर को भी खदशात हैं, सुनते हैं जरा। और स्कूलों को खोला जाना चाहिए, मतलब ये कि अगर हम स्कूलों को 50% अटेंडेंस पे लाए वो भी एक ऑप्शन है, अगर हम ऑड इवन करके चलाएं वो भी अच्छा हो सकता है, अगर हम कैपेसिटी के एतबार से चलाएं। फॉर एग्जांपल किसी क्लासरूम में मुझे 50 बच्चों की गुंजाइश है, मैं 25 बच्चों को मॉर्निंग में लाऊंगा, 25 को शाम में लाऊंगा, इवनिंग में लाऊंगा, तो आराम से चल सकता है। 50 बच्चों की जगह 25 बच्चे अगर बैठे तो SOPs भी फॉलो होंगे और कोविड के जो नॉर्म्स हैं वो भी फॉलो होंगे। और वैक्सीनेशन जरूरी है, लेकिन मास प्रमोशन जो आप देख रहे हैं पिछले 3 साल से मास प्रमोशन हो रही है बच्चों की, उसका कितना नुकसान होगा आइंदा, हमारे बच्चे कितना वो अनपढ़ रहेंगे, कितना इलिटरेट रहेंगे। बहुत सारी GN शाकिर बात कर रहे थे कोविड के रिलेटेड सरकार के हुक्मनामे पर। 3 साल हो गए हैं हमारे स्कूल नहीं खुल सके, तो सरकार के इन्हीं इकदामात पर सबको एतराज़ भी है, सवाल भी है। सवाल ये है कि आखिर कब तक कोविड के हवाले से तालीम के निज़ाम को ही बकरा बनाया जाएगा और कुर्बानी का बकरा बनाते हुए तालीम के निज़ाम पर सवाल उठाए जाएंगे, बाकी किसी पर नहीं। कुछ तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये सरकार के ही हुक्मनामे पर ये तस्वीर है, ये मेले हैं और इस मेले के दौरान कोविड की गाइडलाइंस का कितना ख्याल रखा जा रहा है, कोविड के SOPs का कितना ख्याल रखा जाए। ये पुरानी तस्वीर नहीं है, ये इसी हफ्ते की तस्वीर है और इन तस्वीर से कोविड नहीं फैलता है, लेकिन बच्चा स्कूल जाएगा तो शायद उससे कोविड हो जाएगा। सरकार के नए हुक्मनामे और इन पर लोगों को एतराज़ ज़रूर है, क्योंकि अगर कोविड के SOPs का ख्याल रखना है तो फिर हर जगह रखना है। और इन्हीं मामलात के पस मंज़र में कुछ लोग कहते हैं कि क्या हमारे तालीमी निज़ाम के साथ कोई साजिश तो नहीं है, कहीं पूरे मुल्क में कौम को एक बार फिर तालीम से दूर रखने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। वरना अगर मेले लगाने हैं तो फिर स्कूल खोलने में क्या एतराज़ है, मेलों पे कोई एतराज़ नहीं है। और ये मेलों वाली बात कहीं न कहीं मेली आंख से भी देखी जा रही है। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले कि जनूबी कश्मीर के कुलगाम के इलाके में मामलात कोविड के तो हैं, लेकिन इंतज़ामिया पूरी तरह से मुतहरिक है और CMO कुलगाम से लेकर CMO शोपियन सभी इन मामलात पर रखे हुए हैं। और CMO शोपियन ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि टारगेट्स हमने वैक्सीन के मुकम्मल तो कर लिए हैं, लेकिन इन टारगेट्स के बीच में अब भी जिम्मेदारी है, लोगों का काम है कि वो SOPs का ख्याल रखें। सरकार अपना काम करती रहेगी, लेकिन लोगों की एक जिम्मेदारी है कि ये वबा जो है इससे फैलने से रोकना भी है। तो CMO क्या कहते हैं और उसके बाद हम आपको कश्तवाड़ की खबर भी कर बताएंगे, वहाँ की सूरत-ए-हाल क्या है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले कुलगाम से लेकर शोपिया तक CMO क्या कहते हैं। मैं लोगों से इल्तिमास करता हूं कि हमारा ड्राइव चल रहा है 18 से 45 ईयर्स तक, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा, अफवाहों पर कान न दें। अफवाहें तो होती रहती हैं मगर इसमें कोई हकीकत नहीं है। दूसरा ये है कि हमारा जो टेस्टिंग चल रहा है, टेस्टिंग में भी हमारे को कोऑपरेट करे, जिससे हमें पता चले
कि हमारा ज़िला कहाँ पर है, कितने पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और नेगेटिव कितने हैं। चलिए, आपने सीएमओ को सुना, लेकिन आपको बताते चलें कश्तवाड़ के टंड गांव में माइक्रो कंटेनमेंट जोन उसको करार दिया जा चुका है और बताया जाता है कि यहां 2 दिनों में 20 कोविड के पॉजिटिव केस आए हैं और इसके साथ साथ यहां पे डेल्टा वेरिएंट भी देखने को मिला। अजय शान इस वक्त बराह रास्त मुझे वहां से मौजूद है। अजय से जानना चाहूंगा क्या है सूरत। अजय, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो मुझे बताइए, ये डेल्टा वायरस के साथ साथ नए केसेस, पॉजिटिव केसेस, ये क्या सूरत है वहां पे, इंतजामिया क्या कर रही है? सनम, देखिए, पहले जो ये सिंगल डिजिट में यहाँ पर केसेस आ रहे थे, अब कहीं ना कहीं डबल डिजिट में ये मामले आना शुरू हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो चौंकाने वाली इसमें सामने आई है कि जो पॉजिटिव केसेस आए थे, जब उनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो कुछ लोगों के जो केसेस हैं उनमें डेल्टा वेरिएंट जो बताया जा रहा है, म्यूटेशन के बाद डेल्टा वेरिएंट जो आया है वो पाया गया है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि किश्तवाड़ में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा कमजोर है। ऐसे में डेल्टा वेरिएंट की प्रेजेंस होना एक बड़ी चुनौती या प्रशासन के सामने है। तो ये एक बड़ी चैलेंज सामने आ रही है। इसमें जैसे आपने एक लोकेशन का बात की कि तुम वहां पे पॉजिटिव केसेस आए हैं, उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इसी तरह से कुछ और आने वाले दिनों में हमारे पास फिगर जो आई है तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन और बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं किश्तवाड़ में मामले अब बढ़ना फिर शुरू हो गए हैं और खासकर जो डेल्टा वेरिएंट की प्रेजेंस है एक बड़ी चैलेंज प्रशासन के सामने। अजय, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे मुल्क का भी उतना स्ट्रांग नहीं है कि हम दावा कर सके कि हम लड़ सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आवाम की जिम्मेदारी बनती है। जरा आवाम इस सारे मामला से बाखबर है वहां की कि वहां ये वबा दोबारा सर उबार रही है? बिल्कुल, आंखें मूंदे बैठे हैं लोग। कुछ लोग तो फॉलो कर रहे हैं एसओपीज का, लेकिन जो जनरल इंस्ट्रक्शन दी जा रही है 3 दिन से लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही है। जामा मस्जिद का इमाम हो या मंदिरों के पुजारी हो, शास्त्री हो, उनकी तरफ से भी मैसेजेस वायरल किए जा रहे हैं कि कोविड एसओपीज का पालन करो, खासकर जबकि आपकी कोविड में केसेस में डेल्टा वेरिएंट पाए गए हैं। तो एक बड़ी चुनौती है, समाज को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। लेकिन आज भी हमने कई जगह पर ऐसे देखा है कि लोग बिना मास्क के घूम रहे और एसओपीज की कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक नई चैलेंज खड़ी हो गई है। हम तो कहते थे कि थर्ड वेव शायद अक्टूबर में आएगी, लेकिन जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि शायद किश्तवाड़ में वो दस्तक दे चुकी है। चलिए अजय, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय शान हमें बता रहे थे और कुछ एक्सपर्ट्स भी बता रहे थे कि थर्ड वेव आएगी, लेकिन ये जल्दी आ जाएगी। शायद ये उसकी दस्तक तो नहीं है थर्ड वेव की। ख्याल रखिएगा, एहतियात रखिएगा, अपनी ज़िंदगी बचाइएगा और इस ज़िंदगी बचाने के लिए जो हमारे एक्सपर्ट्स उनकी राय पे अमल कीजिएगा। लेकिन आपको चलते चलते बताते चलें, रियासती गवर्नर के मशीर बसीर अहमद खान ने आज शुमाली कश्मीर के सोपोर के इलाके का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने कई तरक्याती मंसूबों का जायजा भी लिया और कई उन्होंने यहाँ प्रोजेक्टों का जायजा लेने के साथ साथ अवामी वफूद से भी मुलाकात की और कई मीटिंगों को भी जहाँ पे उन्होंने मीटिंगों में भी हिस्सा लिया और इंतज़ामिया को बताया कि वो लोगों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें। ये सोपोर में रियासती गवर्नर के मशीर बसीर अहमद खान आज सोपोर के दौरे पे थे। छोटा लंदन उसी सोपोर को कहा जाता है जहाँ आज बसीर अहमद खान भी गए हुए थे। बसीर अहमद खान जनूबी कश्मीर के शुमाली कश्मीर के दौरे पे थे। इस खबर पे हम आपको और बताना चाहते थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से अभी नहीं बता पाएंगे। कल मौका मिला ज़रूर आपको बताएंगे, लेकिन तब तक के लिए आपसे हम लेंगे इजाज़त। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। इस वादे के साथ आपसे उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह आपको हम सबको सही सलामत रखे और इन हालात में, इस सारी सिचुएशन में हमें अपनी मुसीबतों से नजात दे दे। तो फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।